देखो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, यू हमेशा माइनस, बिना सोचे समझे यू माइनस कर लेना, ये नहीं कि ना सोच समझ के लिखना, ऐसा नहीं कुछ भी भाई, इस माइनस के लिखना तुम्हें, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहे, इस वजह पहले ही बता रहा हूं मैं, यू हो गया, फिर उसके बाद वी, ये भी हमेशा माइनस नेगेटिव, ठीक है। ऐसे यहां पर एफ, ये भी हमारा कैसा माइनस नेगेटिव रहेगा। उत्तल में क्या होएगा, यू हमेशा नेगेटिव, वी पॉजिटिव, और एफ ये भी पॉजिटिव। आधी चीज तो यहीं पे निपट जाओ, जो आगे वो कैलकुलेशन नहीं है गाइस, इसकी जानकारी जिसा होगी वो क्वेश्चन सही कर देगा न्यूमेरिकल, लेकिन जिसपे यही नहीं, जैसे चिन्ह की नहीं पता कि माइनस का लिखना है प्लस का, तो गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये मैंने कैसे बताया, इस पर फोकस करना। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फर्स्ट ही, हर चीज बताते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने दस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बनेगा। क्या वह वास्तविक होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझो। इसमें सबसे पहले हम, ये फर्स्ट की क्वेश्चन हमारा आज, पहले सबसे पहले यहां पर क्या चलेंगे, देखो एक अवतल दर्पण, यहां से पता चल गया अवतल दर्पण है, तो सारी चीज माइनस की कि फोकस दूरी एफ होता है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। या तो एफ लिख सकते हो या फोकस दूरी, दोनों में से कुछ भी लिख सको, दोनों से ठीक रहेगा, वो तुम्हारी इच्छा है हमें से क्या लिखना है। फिर इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यहां पर वस्तु आ गया, तो ये हो गया यू, तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, ये दूरी ये। अब ये काय का लेना है माइनस का, ध्यान रखना, ये भी -10 सेंटीमीटर। अब क्या कहा इसने, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर क्या पूछा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की दूरी, इसका मतलब क्या है, वी हमारे से यहां पर पूछ लिया गया,
और ये भी पूछा गया कि क्या वह वास्तविक होगा, वास्तविक का भी बता दूं कैसे पता चलेगा। अब ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि पहले से जानकारी है तुम्हें माइनस में आना है। एक तो चीज ये क्लियर होगी कि माइनस का आएगा, और जो प्लस का आया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत राह पर चल रहा है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में इसी तरीके से करना है। सबसे पहले 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब जिसकी वैल्यू दी है इसमें रख दो, इसमें 1/f, f की दी है हमें माइनस बराबर 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर प्लस u की वैल्यू कितनी है -10। ये माइनस ऊपर ले जाओ, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। अब समझना v का मान निकालना, या तो v को इसी साइड में रखो या v इस साइड में होना चाहिए। अब दोनों को चेंज कर दो, पलट दो यहां से। तो कैसे करेंगे, 1/v माइनस 1/10 बराबर -1/, ये हमने चेंज कर दिया, इस साइड का इस साइड में लिखते हैं और इस साइड का उस साइड में। तो क्या करेंगे, ये तो यहीं पर आएगा, लेकिन ये माइनस का दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। चिन्ह है ये ना चेंज होते हैं, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, इस साइड में प्लस। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। फिर माइनस, पता चल गया होगा तुम्हें, माइनस की जगह हमने क्या लिखा इस साइड में, प्लस का। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम सभी पर आता होगा लेना। 10 और 5 का एलसीएम कैसे निकालना समझना, थोड़ा सा बताते हैं। 10 और 5 का एलसीएम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 पंजे 10 और 5 ये नहीं कटने का। फिर ये 5 से, 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो 5 दूनी 10। ये एलसीएम आ गया। ध्यान रखना एलसीएम कैसे निकालना। क्या आ गया, 10 एलसीएम आ गया। यहां पर 10 से इसे डिवाइड करो, 10 से कम 10, एक बचा, एक की एक में गुना करनी ऊपर, माइनस 5 से इसे भाग करो 10 को, 5 दूनी, दूनी आया, 2 की एक में गुना कर दो, 2 एकम 2। अब जोन सा बड़ा उसमें से उसे घटा दो, माइनस वाला बड़ा है 2, तो इसमें से इसे घटा दो, तो एक बचेगा। लेकिन किस में से घटा रहे, माइनस वाले में से, क्यों माइनस है यहां पर, तो माइनस के यहां पर आवेगा नीचे 10। अब क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस गुना कर दो, v किस में गुना कर दो, -v, 10 की एक में 10, और ये v बराबर माइनस इस साइड भेज दो 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था कि आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, क्या वह वास्तविक होगा, जब भी माइनस में आएगा तो लिखना कि हाँ वह वास्तविक होगा। जो किसी कारण प्लस का आता है तो क्या लिखते, ये लिखते कि वह वास्तविक नहीं है, वह आभासी है, कुछ भी ऐसी वह वास्तविक हो। सभी का आ गया होगा समझ में, नोट करो इसी क्वेश्चन को पहले सभी। अगला क्वेश्चन है, समझना अगला क्या है वो। सेकंड, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु
इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। ये क्वेश्चन है, यहां पर करने को क्वेश्चन कर सकते हो तुम सभी, समझना है यहां पर कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या, एक उत्तल दर्पण, उत्तल से ही पता चलना चाहिए कि एक चीज माइनस की और सारी प्लस की। अब देखो यहां से स्टार्टिंग करेंगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, पहले ये लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा उत्तल की इकाई रहेगी प्लस की, और ये एफ से डिनोट करेंगे। यहां पर प्लस लिखना चाहो लिख भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हो। 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु की बात हो रही है यहां पर, वस्तु की दूरी। ये होता है यू, ये हमेशा माइनस पे रहेगा। कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वी हमेशा प्लस का भी पता ही है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब क्या, वस्तु की दूरी। क्या होता है वी, यह हमें निकालना है। उसके बाद अब दर्पण सूत्र, सभी जानते हो दर्पण सूत्र क्या होता है। सूत्र से 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। बहुत सी बार एक नंबर का यही पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र है क्या, इसमें गलती करते माइनस प्लस वन तुम सभी। तो क्या करें, यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15 यहाँ पर लिख दो। वी हमें निकालना है प्लस, यू का मान क्या है हमारा -30, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। अब क्या करेंगे, यहाँ पर v को हमें इसी साइड में रखना, तो v वाले जो v का पार्ट है वो इसे इस साइड में ले आओ और इसे उस साइड में कर दो, इधर चेंज कर दो इसे। यहाँ पर 1/v माइनस 1/30 बराबर 1/15। माइनस का इस साइड में चल जावे 1/v, तो 1/30 प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम मैंने बताया था 30 और 15 का किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 होगी, 2 पंजे 10, फिर 15 आ गया आंसर। वैसे यहाँ पर 3 से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, फिर यहाँ पर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 ते 6, 6 पंजे 30, 30 इसका एलसीएम है। एलसीएम 30 से भाग करो, 30 एकम 30, 1 आया, 1 की 1 में गुना कर दो, 1 एकम 1 प्लस 15 से भाग करो, 15 दुनी, दुनी है, दुनी की 1 में गुना, 2 एकम 2, 1/v बराबर 2 रे 3/30। इनकी या तो क्रॉस गुना करते हैं यहीं पे, 3 की v में 3v बराबर 30 की 1 में 30 एकम 30, v बराबर 30/3, 3 से डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर। पता चल गया होगा कि v का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैसा, प्लस का है तो दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी स्थिति पूछिए हमारे से, तो क्या लिखेंगे, अतः
जो तल दर्पण का जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो कहां पर, दर्पण के पीछे। तो यहां पर लिखेंगे आता है दर्पण के पीछे, पीछे कैसा रहेगा,